सभी साथियों को जय भीम जय संविधान। साथियों, आज के इस वीडियो में हम भारत के संविधान का भाग नंबर 1 को फुल कंप्लीट करेंगे। भाग 1 में साथियों 4 अनुच्छेद हम लोग पढ़ेंगे, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4। तब पार्ट 1 में साथियों आर्टिकल 1 क्या कहता है, आर्टिकल 2 क्या कहता है, आर्टिकल 3 क्या कहता है, आर्टिकल 4 क्या कहता है। और जितने साथियों आर्टिकल हम पढ़ेंगे उस अनुच्छेद का उप अनुच्छेद भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि जो भी मैं पढ़ाऊंगा पूरा डिटेल से पढ़ाऊंगा और साधारण भाषा से, बेसिक भाषा से आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे ताकि आप लोगों को अच्छा से समझ में आवे। और ये संविधान का पार्ट 1 साथियों बड़ा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, क्योंकि इसको लेकर जो है ना केंद्र सरकार भी कभी कभी सवाल खड़ा कर देते हैं। केंद्र सरकार कहने लगता है कि भैया आर्टिकल 1 को खत्म कर देना चाहिए, भाग 1 को खत्म कर देना चाहिए। तो इसको लेकर साथियों एक कंट्रोवर्सी का भी विषय बना रहता है। इसलिए इस वीडियो को पूरा डिटेल से समझना है, देखना है। इस वीडियो को धैर्य बनाकर जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए आज का इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ साथियों मैं सूचना पहले ही देना चाहता हूं कि देखिए मैं थोड़ा सा बोर्ड में कम लिखूंगा, क्योंकि संविधान का जितना आर्टिकल है उस आर्टिकल में बहुत लंबे लंबे साथियों लिखा हुआ है, और उतना सारा अगर हम बोर्ड में लिखेंगे तो बड़ा परेशानी होगा। मेरा डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, तो आप लोग को क्या करेंगे, थोड़ा सा कम कम में हम लिखेंगे, समझाएंगे और आप लोग के लिए हम PDF दे देंगे, PDF, ताकि आप लोग जो है PDF को के माध्यम से पूरा पढ़ सकते हैं ना। तो हम यहाँ संक्षेप में लिखेंगे और संक्षेप में लिखकर हम पूरा तरीके से समझा देंगे आपको, और डिटेल से जो है आपको पूरा PDF मिल जाएगा, तो टेंशन फ्री है ना। तो चलिए संविधान का भाग नंबर 1, संविधान का साथियों भाग नंबर 1 हम लोग आज देखेंगे। भाग 1 में साथियों कुल जो अनुच्छेद पढ़ेंगे तो 1 से लेकर 4 तक साथियों कुल अनुच्छेद हम लोग पढ़ेंगे भाग 1 में, ठीक ना। भाग 1 किस चीज की बात करता है, तो भाग 1 साथियों का बात करता है संघ और उसका राज्य क्षेत्र की साथियों बात करता है, उसका राज्य क्षेत्र की साथियों बात करता है। इसको भी हम डिटेल से समझा लेंगे, है ना। संघ और उसका राज्य क्षेत्र की साथियों बात करता है भाग नंबर 1। तो सबसे पहले साथियों समझते हैं आखिर संघ और उसका राज्य क्षेत्र का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ पहले साथियों समझ लीजिए। ये साथियों जो संघ लिखा हुआ है इसको हम इंग्लिश में कहते हैं यूनियन। क्या कहते हैं, यूनियन। इंग्लिश में यूनियन कहते हैं और हिंदी में इसे संघ कहते हैं। यह संघ शब्द साथियों देखने में तो बड़ा छोटा लग रहा होगा, लेकिन इसका अर्थ, इसका मतलब साथियों बहुत बड़ा होता है। इस संघ शब्द का साथियों बहुत बड़ा ताकत होता है, बहुत बड़ा पावर है इसका। कैसे पावर है, अगर ये संघ शब्द साथियों प्रयोग नहीं करता भारत के संविधान का भाग नंबर 1 में, तो होता क्या कि भारत के अंदर जितना भी राज्य है ना वो सारा राज्य मनमानी करता। जरा सा जो है केंद्र सरकार से और राज्य सरकार में अगर थोड़ा सा भी जो है लड़ाई झगड़ा होता तो कट कर जो है ना अलग एक देश बना लेता। तो संघ शब्द का साथियों कहने का मतलब ये है कि हमारा देश एक ऐसा देश है जो साथियों भारत के अंदर जितने भी राज्य है वो राज्य चाह भी लेगा, कितनों चाह ले, मुड़ कपार चूर ले, तो भी वो जो है ना भारत से कट कर अलग देश नहीं बन सकता है, अलग देश नहीं बना सकता है। तो इसका साथियों बहुत बड़ा एक ताकत वाला शब्द है कि नहीं, बताइए आप। यानी कि भारत के अंदर जितना भी राज्य है वो राज्य कभी भी जो है ना टूट कर अलग नहीं हो सकता है। तो संघ का मतलब साथियों ये हुआ, यानी कि भारत के अंदर जितना भी राज्य है वो राज्य कभी भी टूट कर अलग नहीं हो सकता है, वो भारत के अंदर ही रहेंगे। चाहे कितनों एड़ी चोटी लगा ले, चाहे हम झारखंड हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, कोई चाहेगा कि भैया हम अलग देश बना लेंगे झारखंड भारत से टूटकर, तो कभी भी टूटकर अलग देश नहीं बन सकता है, ठीक ना। इसके बाद इसका अर्थ और क्या होता है, इसका अर्थ तो ये भी होता है कि भारत के अंदर जितने भी केंद्र शासित राज्य है, चाहे राज्य हो, वो सारे छोटे बड़े क्षेत्र मिलकर जो है केंद्र को एक शक्ति दे दिया है, एक पावर दे दिया है। तब जाके हमारा देश क्या बना, एक संघ बना, तब हमारा देश जो है भारत बना। तो इसका अर्थ साथियों ये भी होता है कि यानी कि बहुत छोटे छोटे क्षेत्र को मिलाकर एक देश बना। ऐसा नहीं कि पहले देश बना तब छोटे छोटे भागों में तोड़ दिया, ऐसा नहीं। यानी कि कई छोटे छोटे राज्य, कई छोटे छोटे क्षेत्र मिलकर हमारे देश को, हमारे केंद्र को जो एक पावर दिया, तब जाके हमारा देश कैसा बना, एक संघीय बना, तब हमारा देश कैसा बना, एक भारत देश बना। तो इसका अर्थ साथियों ये भी होता है। अब समझिए संघ यानी हमारा देश कैसा हो गया, एक संघ हो गया। संघ का मतलब समझ गए आप लोग, यानी कि एक ऐसा देश है जो भैया हमारा देश से कोई अलग नहीं हो सकता है। अब कौन कौन अलग नहीं हो सकता है, तो संघ का जो उसका राज्य क्षेत्र है, संघ का मतलब क्या होता है साथियों हम समझ गया। अब एक साथ में समझिए संघ और उसका राज्य क्षेत्र का अर्थ क्या होता है, एक साथ में समझ लीजिए। संघ और उसका राज्य क्षेत्र का मतलब साथियों ये हुआ
कि एक तो हमारा देश भैया संघ है, और इस संघ का कौन कौन सा एरिया है, कौन कौन सा क्षेत्र है, कौन कौन सा राज्य है, इनके बारे में साथियों हम पढ़ेंगे। इसके साथ हम पढ़ेंगे कि अगर जो राज्य क्षेत्र है हमारा संघ का, उस राज्य क्षेत्र में सरकार क्या क्या परिवर्तन कर सकता है, क्या कुछ बदलाव कर सकता है, क्या कुछ जोड़ सकता है, हमारा संघ का नाम क्या होगा, ये सारा कुछ साथियों हम इसी भाग में पढ़ेंगे, भाग नंबर 1 में। तो भाग नंबर 1 में साथियों कुल कितना आर्टिकल है, तो आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक पढ़ेंगे। तो अब चलिए साथियों देखते हैं कि आर्टिकल 1 क्या कहता है, अनुच्छेद 1 में क्या कुछ लिखा गया है, क्या कुछ प्रोविजन किया गया है। तो आर्टिकल साथियों 1, आर्टिकल 1 क्या कहता है, आर्टिकल साथियों 1 में क्या कुछ लिखा गया है। आर्टिकल 1 में साथियों लिखा गया है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। क्या लिखा गया है, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, ये साथियों इसमें लिखा गया है, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। देखिए मेरे पास भारत का संविधान है, ठीक ना, इस भारत के संविधान में जो लिखा गया है मैं उसको पढ़ूंगा और यहाँ पे समझाऊंगा। इसमें जितना कुछ लिखा गया है वो सब कुछ यहाँ लिखना संभव नहीं, पूरा बोर्ड भर जाएगा, इसलिए संक्षेप में लिखता चला जाऊंगा कुछ और बाकी हम समझाने पर फोकस करेंगे। इसका तो PDF नोट्स आप लोग को मिल ही जाएगा, टेंशन फ्री रहिएगा। तो देखिए आर्टिकल 1 में लिखा गया है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, यानी कि हमारा जो संघ है उस संघ का नाम क्या होगा। देखिए हम पहले बता चुके हैं कि हमारा देश कैसा है, एक संघीय देश है, हमारे संघ वाला देश है। मैं आपको थोड़ा सा एक चीज़ बताने भूल गया था, जो मैं आपको बता दूं कि अमेरिका भी संघ है, अमेरिका भी संघ है, उसको हम इंग्लिश में कहते हैं अमेरिका में फेडरल, और भारत में जो है संघ को हम कहते हैं यूनियन। देखिए अलग अलग देश में जो है कुछ कुछ देशों में संघ को अलग अलग वर्ड से इस्तेमाल किया जाता है। भारत में संघ है लेकिन यहाँ पर है भैया यूनियन, अमेरिका भी संघ है लेकिन वहाँ पर इस्तेमाल होता है फेडरल। दोनों में फ़र्क क्या है, देखिए हम क्या बोले कि हमारा भारत देश का जितना राज्य है वो कट कर अलग नहीं हो सकता है, अलग देश नहीं बन सकता। लेकिन अमेरिका देख लीजिए, अमेरिका का अगर कोई क्षेत्र को राज्य अगर वहाँ का होगा, अगर कट कर अलग देश बनना चाहता होगा तो बन सकता है, ठीक ना। तो वो फेडरल हो गया, फेडरल वाला संघ है, हमारा यूनियन वाला संघ है। यहाँ पर भैया हम लोग एकता वाला है, यहाँ हम लोग अलग नहीं हो सकते, ठीक ना। तो देखिए आर्टिकल 1 क्या कहता है, अनुच्छेद 1 कहता है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। मतलब हमारा जो संघ है उस संघ का नाम क्या होगा, हमारा देश कैसा है, संघीय देश है, तो इस संघ का नाम क्या है ये साथियों इसमें हम पढ़ेंगे। और उस संघ में कौन कौन सा राज्य क्षेत्र आते हैं ये पढ़ेंगे इस आर्टिकल 1 में। आर्टिकल 1 में साथियों क्लोज 3 दिए गए हैं, क्लोज 1, क्लोज साथियों 2, क्लोज साथियों 3, ठीक ना। ये क्लोज 1, क्लोज 2, क्लोज 3 हम लोग पढ़ेंगे इसमें, ठीक। देखिए क्लोज 1 में क्या लिखा गया है, क्लोज 1 में लिखा गया है कि हमारा जो संघ है ना, ये संघ, इस संघ का नाम होगा भारत। क्या होगा, भारत, अर्थात इंडिया। क्या होगा, अर्थात इंडिया। क्या होगा, इंडिया। ये साथियों इसमें लिखा गया, यानी कि हमारा संघ का नाम क्या होगा, भारत होगा और इंडिया होगा, यानी हमारे देश को 2 नाम से जाना जाएगा, भारत और इंडिया के नाम से। और यही भाजपा वाले साथियों वर्तमान समय में जो सरकार वो कहता है कि इंडिया शब्द जो है ना औपनिवेशिक विरासत से लिया गया है, इसे हटा देना चाहिए। इसी को लेकर साथियों विवाद होते रहता है, जो कि संविधान का अनुच्छेद 1 में लिखा गया है, भारत अर्थात इंडिया। अब साथियों इसमें क्लोज 2 है, उसमें क्लोज 2 में क्या लिखा गया, क्लोज 2 में लिखा गया कि जो हमारा संघ है ना, हमारा जो देश है, जो हमारा भारत है, उस भारत का राज्य क्षेत्र कौन कौन है वो कहाँ देखेंगे। तो इनके बारे में साथियों लिखा गया कि वो हम जो देखेंगे वो संविधान का जो है पहला अनुसूची में देखेंगे। कहाँ देखेंगे, पहला अनुसूची में देखेंगे जाके। कहाँ देखेंगे, पहला अनुसूची में। ये साथियों क्लोज 2 कहता है, ये क्लोज 2 कहता है, ठीक ना। इसमें ये प्रोविजन किया गया कि पहला अनुसूची में जाकर देखना पड़ेगा। भारत के संविधान में कुल कितना अनुसूची है, 12 वर्तमान समय में। तब पहला अनुसूची में साथियों जब जाएंगे ना, तो पहला अनुसूची में सारे राज्य और केंद्र शासित राज्यों का नाम लिखा हुआ है। इससे यह पता चलेगा कि यही हमारा संघ का राज्य क्षेत्र है, यही हमारा देश का राज्य क्षेत्र कहलाएंगे, यही हमारा राज्य का हिस्सा है। यह साथियों जो है ना, इसमें आर्टिकल 1 का क्लोज 2 में साथियों लिखा गया। अब क्लोज 3 में क्या लिखा गया, क्लोज 3 में साथियों लिखा गया है भारत के राज्य क्षेत्र में, भारत के राज्य क्षेत्र में, इसमें भी करके साथियों लिखा गया है का, इसमें भी साथियों खा करके लिखा गया है, इसमें साथियों फिर गा करके ऐसे लिखा गया, ठीक है। भारत के राज्य क्षेत्र में, भारत के राज्य क्षेत्र में जो है
कौन कौन से जो है नाम से हम उस राज्य क्षेत्र को जानेंगे। तो उस राज्य क्षेत्र के बारे में साथियों बताया गया है कि हमारा भारत के राज्य क्षेत्र में जो होगा उसे एक तो राज्य कहा जाएगा, इसके बाद साथियों उसे कहा जाएगा केंद्र शासित राज्य कहा जाएगा, केंद्र शासित जो है राज्य कहे जाएंगे। इसके बाद साथियों कहा गया है एक अर्जित किया हुआ क्षेत्र कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? अर्जित किया हुआ क्षेत्र। इनके बारे में साथियों इसमें लिखा गया है, यानी कि भारत में जो है राज्य कुल कितना होगा, तो इस राज्य की संख्या साथियों वर्तमान समय में आप जानते हैं 28 है, ये साथियों लिखा गया है। केंद्र शासित राज्य वर्तमान समय में साथियों कितना है, तो 28 है। अर्जित किया हुआ क्षेत्र अभी तक नहीं है। अर्जित किया हुआ क्षेत्र मतलब साथियों जीता हुआ क्षेत्र, जिसको हम युद्ध के दौरान जीत लेंगे। मान लीजिए हम विलय कर लेंगे, किसी को मिला लेंगे अपने साथ में जीत के। मान लीजिए पाकिस्तान को जो है ना हम लोग लड़ के पाकिस्तान को अपने हिस्सा में मिला लेंगे, या तो जो है श्रीलंका को हम लोग जो है अपने हिस्सा में मिला लेंगे। तो अर्जित किया हुआ क्षेत्र साथियों वर्तमान समय में अभी नहीं है, लेकिन राज्य जो है 28 है, केंद्र शासित राज्य कितना है 8 है। तो ये साथियों जो है ना आर्टिकल 1 में साथियों ये प्रोविजन किया गया है। अब हम देखेंगे साथियों आर्टिकल 2 क्या कहता है। आर्टिकल 2 साथियों अनुच्छेद 2 क्या कहता है, इसको साथियों मिटाते हैं। आई होप साथियों आप लोग को समझ में आया होगा। अब आर्टिकल साथियों 2 क्या कहता है। आर्टिकल 2 साथियों क्या लिखा गया है इसमें। आर्टिकल 2 में साथियों क्या प्रोविजन किया गया। अनुच्छेद 2 में साथियों लिखा गया नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। नए राज्यों का प्रवेश क्या लिखा गया, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, ये साथियों इसमें लिखा गया नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। इसका मतलब साथियों क्या हुआ, अनुच्छेद 2 साथियों मेनली ये कहता है कि अगर भारत के बाहर में अगर कोई क्षेत्र है, कोई ऐसा एरिया है जिस एरिया को अगर सरकार अगर चाहे मिलाने तो मिला सकता है, नया राज्य बना सकता है, नए राज्यों का स्थापना कर सकता है। जैसे साथियों मान लीजिए सिक्किम, उदाहरण के लिए सिक्किम हमारा भारत से बाहर में था, लेकिन सिक्किम के लोगों को लगा कि भैया हमें जो है विलय कर देना चाहिए भारत में, हमें मिला लेना चाहिए भारत में। तो भारत के सरकार से बातचीत किया सिक्किम के लोग, और सिक्किम के लोगों ने कहा कि भैया हमें स्वेच्छा से जो है हम भारत में मिलना चाहते हैं। तो भारत के सरकार ने भी कहा कि भैया स्वागत है, आप आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भारत का जो संस्कृति है, भारत का जो नियम है, जो भारत का कानून है, वो चीज़ को आपको मानना पड़ेगा। तो इसलिए साथियों सिक्किम के लोगों को पहले भारत में कुछ दिनों तक रखा गया और उन लोगों को कहा गया भैया देखिए भारत के जो नियम कानून है वो चीज़ आपको सब ठीक ठाक लग रहा है कि नहीं लग रहा है, पहले चेक किया गया। अब चेक करने के बाद साथियों फिर जो है ना सिक्किम को क्या किया गया, 1975 में हमारे भारत का क्या बना लिया गया, राज्य बना लिया गया। 22वां राज्य साथियों बन गया हमारा सिक्किम 1975 में। और संविधान का साथियों 36वां संशोधन करा के जो है इसे मिला लिया गया। 36वां संशोधन अधिनियम के तहत साथियों सिक्किम जो है क्या बन गया, हमारा भारत का साथियों एक राज्य बन गया। लेकिन पहले यह तुरंत राज्य नहीं बन गया था, बल्कि एक उपराज्य की तरह था। पहले चेक इसको किया गया है ना कि भारत का हर कुछ जो है ठीक ठाक लग रहा है कि नहीं लग रहा है, भारत का कानून व्यवस्था सब ठीक लग रहा है कि नहीं, पहले चेक किया। तब फिर सिक्किम के लोगों को लगा भैया हाँ भारत बहुत बढ़िया है। तो भारत में साथियों फिर अंत में क्या कर लिया गया, विलय कर लिया गया और भारत में मिलाकर जो है उसे एक राज्य बना दिया गया। कितना राज्य, तो 22वां राज्य के तौर पर साथियों उसे बना लिया गया था ना 1975 में। तो आने साथियों अनुच्छेद 2 में ये लिखा गया है कि अगर संसद चाहे तो किसी भी क्षेत्र को जो है अपने देश में शामिल करके नए राज्य की स्थापना कर सकता है, नया राज्य बना सकता है। ये साथियों पावर दिया गया है। तो इसके लिए साथियों हमारा जो संसद का 2 सदन है, लोकसभा राज्यसभा, ये दोनों सदनों में साथियों क्या होता है, प्रस्ताव जाता है। प्रस्ताव जाने के बाद जो है दोनों सदनों से पास हो जाते हैं। पास होने के बाद साथियों एक मेजोरिटी होता है, उस मेजोरिटी के तहत साथियों क्या हो जाता है, सिंपल मेजोरिटी से भी मिला सकता है ना। तो एक सिंपल मेजोरिटी से साधारण बहुमत से साथियों प्रस्ताव पास होने के बाद जो है उस जो भारत के बाहर में जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को हमारे भारत का एक राज्य बना लेता है। तो ये साथियों ये प्रोविजन किया गया है और इसी प्रोविजन के तहत जो है इसी आर्टिकल 2 के तहत सिक्किम को भी मिलाया गया। एक चीज़ और मैं बता दूं कि 36वां संशोधन में जो बता रहा हूँ ये संशोधन नहीं माना जाता है। जब आर्टिकल 4 पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा ना। संविधान का आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 तक जो भी संशोधन होता है उसे संशोधन में गिनती नहीं किया जाता है। ये चीज़ को याद रखिएगा, ठीक ना। अब साथियों देखते हैं आर्टिकल 3 क्या कहता है। अनुच्छेद 3 में क्या कुछ लिखा गया। आर्टिकल 3 साथियों, आर्टिकल 3 में क्या प्रोविजन किया गया। आर्टिकल 3 में साथियों प्रोविजन किया गया है, आर्टिकल 3 में साथियों लिखा गया है नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, नाम और सीमा में परिवर्तन, इससे संबंधित है साथियों। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि आर्टिकल 2 आर्टिकल 3 एक जैसा, आर्टिकल 2 आर्टिकल 3 एक जैसा नहीं है। आर्टिकल 2 में कहता है नए राज्यों का प्रवेश और यहाँ कह रहा है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के सीमा, क्षेत्र और नामों में परिवर्तन। इसका मतलब साथियों क्या हुआ
इसका मतलब साथियों ये हुआ कि अगर संसद चाहे, अगर केंद्र सरकार अगर चाहे तो भारत के अंदर जो राज्य है उस राज्य को काट कर 2 राज्य बना सकता है, अलग अलग राज्य कर सकता है, यानी कि सीमा क्षेत्र में बदलाव कर सकता है। इसके साथ अगर राज्यों का नाम बदलना चाहता है तो साथियों संसद जो है ये नाम भी बदल सकता है। क्या कर सकता है? नाम बदल सकता है। पहले क्या कर सकता है? नया राज्य बना सकता है। नया राज्य कैसे बना सकता है? या तो फिर एक राज्य को काट कर 2 राज्य, या तो 2 राज्यों को जोड़कर एक राज्य बना सकता है, ये कर सकता है। इसके बाद सीमा में क्या कर सकते हैं? बदलाव कर सकता है। सीमा क्षेत्र में क्या कर सकते हैं? सीमा क्षेत्र में आने मान लीजिए साथियों हमारा झारखंड प्रदेश है, झारखंड प्रदेश का जो क्षेत्र आता है, जो एरिया आता है, अगर संसद चाहेंगे तो उस क्षेत्र में जो है कुछ एरिया को और जोड़ सकता है, ये भी कर सकता है, ये प्रावधान है। इसका साथ साथ ये भी कहा गया कि भैया अगर राज्यों का नाम बदलना चाहता है, मान लीजिए झारखंड है, आगे आके टाइम में जो है कुछ और कर देगा। मान लीजिए उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का नाम आगे वाला टाइम में जो है रामराज कर देगा उसका नाम। तो ये साथियों जो है ना कर सकता है। किसका पावर है? ये पावर है साथियों संसद को, ये पावर है पार्लियामेंट को। अब मान लीजिए राज्य है, अब राज्य का जो है नामों में बदलना है। राज्य का साथियों मान लीजिए एक राज्य को काटकर 2 राज्य बनाना है, तो क्या इसमें जो है राज्य सरकार के हाथ में कुछ खेला रहता है या नहीं रहता है? झारखंड है, जिस प्रकार से झारखंड और बिहार से कटकर अलग हुआ, तो झारखंड और बिहार जब अलग अलग हुआ, पहले तो बिहार था, अलग अलग 2000 में हुआ, तो अगर झारखंड के जो लोग थे वही सिर्फ चाह लेता, चाहे जो है बिहार का जो मुख्यमंत्री थे वही अगर चाह लेता कि भैया हम झारखंड को अलग कर देंगे, तो नहीं हो पाएगा। लेकिन कुछ कुछ साथियों सहमति जो है पार्लियामेंट, संसद जो है राज्य से मांगता है कि हम आपके राज्य को काट रहे हैं या तो आपके राज्य में कुछ हम जोड़ रहे हैं। यह थोड़ा सा साथियों जरूरी होता नहीं है उतना इंपॉर्टेंट, लेकिन राज्य से थोड़ा सा सहमति लेता है, विधानसभा से एक प्रस्ताव मांगता है पास करके। यानी जब साथियों राज्य का प्रस्ताव जो है केंद्र के पास चला जाता है तो केंद्र अब क्या करेगा? लोकसभा राज्यसभा में प्रस्ताव लेके जाएंगे, उस बिल लेको जाएंगे। इसके बाद उसमें जो है मेजोरिटी के साथ 50% से अधिक बहुमत के साथ जब वो प्रस्ताव पास हो जाएगा तब साथियों राष्ट्रपति के पास जाएगा। जब सिग्नेचर कर देंगे तो फाइनल साथियों क्या बन जाएगा? राज्य बन जाएगा। नए राज्यों का फिर निर्माण हो जाएगा, या तो फिर 2 राज्यों को मिलाकर एक नया राज्य बना देगा। देखिए साथियों, जब साथियों संसद जो है किसी राज्य को जो है काट कर 2 राज्य बनाएंगे, या 2 राज्यों को मिलाकर एक राज्य बनाएंगे, या राज्य में जो है कुछ सीमा क्षेत्र को जोड़ेगा या काटेगा, या फिर जो है उसका राज्य का नाम बदलेगा, तो इसमें साथियों इसका पावर है केंद्र को। यानी कि यूपी का जो मुख्यमंत्री है योगीनाथ, वो नहीं कर सकता है, केंद्र करेगा। लेकिन केंद्र जो है ना करने से पहले थोड़ा सा जो है ना राज्य सरकार से एक सहमति थोड़ा सा लेता है, ज़्यादा जरूरी नहीं होता है ना। यानी कि विधानसभा से एक प्रस्ताव पास करके जो है केंद्र को देना पड़ता है, ज़्यादा जरूरी भी नहीं होता, लेकिन जो है ऐसा प्रोसीजर है। सहमति जब चले जाएंगे इसके बाद क्या होगा? केंद्र जो है एक प्रस्ताव लेके जाएंगे लोकसभा राज्यसभा में, ये बिल पास करवाएंगे, इसके बाद राष्ट्रपति साइन कर देंगे, बन जाएगा भैया अलग राज्य। ये है साथियों प्रोविजन, ठीक ना। ज़्यादा जरूरी राष्ट्रपति का और राज्यों का ज़्यादा जरूरी नहीं होता है, ठीक। तो राज्यों का और राष्ट्रपति का ज़्यादा बड़ा रोल नहीं होता है, छोटा सा रोल होता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा पावर जो है केंद्र को ही दिया गया, संसद को दिया गया। अब साथियों आर्टिकल 4 क्या कहता है, इस पर देखिए। आर्टिकल साथियों 4, आर्टिकल साथियों 4 में क्या प्रोविजन किया? आर्टिकल 4 साथियों बड़ा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 4 में साथियों क्लोज है 1 और क्लोज है 2, ये साथियों 2 क्लोज दिया है। आर्टिकल 4 का क्लोज 1 में साथियों लिखा गया है कि जब भी संसद, केंद्र सरकार नए राज्यों का प्रवेश करेगा या नए राज्यों का निर्माण या स्थापना करेगा, या तो राज्य का जो है सीमा क्षेत्र में बदलाव करेगा या राज्य का नाम में बदलाव करेगा, तो इनके लिए जो है ना एक मेजोरिटी की आवश्यकता होगा। ये लिखा गया, एक मेजोरिटी, एक बहुमत की आवश्यकता होगा। कितना बहुमत? तो 50% से अधिक बहुमत की आवश्यकता होगा। यानी कि जितने लोकसभा और राज्यसभा में सांसद होंगे उतने सांसदों में से 50% से अधिक लोग जो है प्रस्ताव में जो है सहमति दे देंगे, तभी ये सब हो सकता है, वरना नहीं होगा। इसके बाद साथियों इसमें लिखा गया कि यह सब जब हो जाएगा ना, तो वो नए राज्यों का निर्माण हो या तो नए राज्यों की जो स्थापना हो, नए राज्यों का जो प्रवेश हो, वो सारा कुछ जो है ना कहाँ देखने को मिलेगा? तो पहला अनुसूची में देखने को मिलेगा। ये साथियों आर्टिकल 4 का क्लोज 1 में लिखा गया। अब आर्टिकल 4 का क्लोज 2 में क्या लिखा गया? आर्टिकल 4 का क्लोज 2 में साथियों बड़ा इंपॉर्टेंट चीज लिखा गया, बड़ा ही महत्वपूर्ण चीज। इसमें साथियों महत्वपूर्ण चीज ये लिखा गया है कि ये जो जितना है आर्टिकल साथियों 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक, ये 4 आर्टिकल,
ये चारों आर्टिकल में चाहे जितना भी संशोधन हो, ये कभी भी संशोधन नहीं माना जाएगा। तो 68 अनुच्छेद का संशोधन नहीं माना जाएगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। यानी आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 तक जितना भी सरकार संशोधन करे, ये संशोधन साथियों नहीं माना जाएगा। तो ये साथियों जरूरी भी था। क्यों जरूरी था? मान लीजिए साथियों संघ में जो है हमारे भारत देश में नए राज्यों का कोई प्रवेश करना है या तो नए राज्यों की स्थापना करना है, तो ये संशोधन जब करेंगे, देखिए हमारा जो भारत देश के अंदर जितने भी राज्य है, धीरे धीरे वहाँ का जनसंख्या बढ़ रहा है। अब जनसंख्या बढ़ेगा तो धीरे धीरे भैया बहुत नागरिक लोग कहेगा कि भैया इसे काट कर दो राज्य बना देना चाहिए। इस प्रकार से भविष्य में जो है ना भारत जो है अनेक राज्य बन सकता है। अब अनेक राज्य बन सकता है तो बार बार भैया भारत के संविधान में क्या होगा? संशोधन होगा। तो संशोधन होगा तो हम लोग जो है जब भी पढ़ेंगे तो एकदम पता चलेगा कि 1500 संशोधन हम लोग पढ़ रहे हैं। संविधान में इतना सारा संशोधन है हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसीलिए कह दिया कि भैया ये सब नेसेसरी है, जरूरी है, और जरूरी चीज़ों को हम संशोधन नहीं मान सकते हैं। आवश्यकता के अनुसार से, जरूरत के हिसाब से अगर सरकार कर रहा है इस प्रकार से, तो हम उसको संशोधन संविधान का नहीं मान सकते हैं। इसलिए साथियों जो है इस चीज़ को कहा गया कि भैया आर्टिकल 368 का संशोधन नहीं माना जाएगा, जब भी आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक संशोधन किया जाएगा। तो ये साथियों आज के इस वीडियो में आपको आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक पूरा कंप्लीट कराएं। अगर साथियों आप लोग को नोट्स चाहिए, PDF चाहिए, तो इसके लिए साथियों मैं आपको बता दूं कि इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम का चैनल है, वहां पर जाके ज्वाइन कर लें। और मेरा एप्लीकेशन है साथियों ज्ञान का प्रतीक ऐप, जो प्ले स्टोर से साथियों आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ज्ञान का प्रतीक, ये ज्ञान का प्रतीक साथियों जो है ज्ञान का प्रतीक जो है प्ले स्टोर पर सर्च करें और मेरा ऐप भी साथियों डाउनलोड कर लीजिए। और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जितना मैं पढ़ाऊंगा वो सारा नोट्स जो है टेलीग्राम में ही मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में साथियों इतना ही। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जोहार।